पश्चिम बंगाल में चुनाव आ रहे हैं और उससे पहले मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के नाम पर हिंदू मुसलमानों के बीच में खाई पैदा की जा रही है। शुक्रवार को मुर्शिदाबाद में हिंसा आगजनी हुई, जिसमें कई लोगों की जान भी गई है और अब इस समय तनाव बरकरार है। मुर्शिदाबाद में आज भी भारी सुरक्षा बंदोबस्त है, इंटरनेट सेवाएं ठप हैं, केंद्रीय बलों की तैनाती है और इन सबके बीच मुर्शिदाबाद से बड़ी संख्या में हिंदू परिवार पलायन कर रहे हैं। 3 तस्वीरें आपके सामने। 11 अप्रैल को किस तरह हिंसा भड़की और वक्फ कानून पर उबाल की स्थिति दिखती नजर आ रही। 500 से ज्यादा लोग अभी तक पलायन कर चुके हैं, मालदा के कैंप में शरण ले चुके हैं। बीजेपी के नेता वहां मिलने और मुलाकात करने के लिए पहुंचने वाले। मुर्शिदाबाद से कैसे संख्या में हिंदू घर परिवार छोड़कर पलायन कर रहे हैं। एक जिले से दूसरे जिले में लोगों का ऐसा पलायन पहली बार दिख रहा है। मुर्शिदाबाद के हिंदू इस वक्त बेहद डरे हैं और इतने डरे हैं कि उन्हें घर छोड़कर जाना पड़ रहा है। हिंसा की आग में झुलसते मुर्शिदाबाद का ये नया वीडियो सबूत है। बच्चों के हाथों में ईंट और पत्थर हैं, जिन्हें वो बिना किसी खौफ के बरसाए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले मुर्शिदाबाद एक बड़ी मुसीबत बनकर सामने खड़ा है, इसलिए कि यहाँ हिंसा का खूनी खेल खेला जा रहा है और इसलिए भी मुर्शिदाबाद हिंसा पर हो रही राजनीति का बड़ा अखाड़ा बन गया है। लेकिन राजनीति पर चर्चा से पहले मुर्शिदाबाद के हालात बयां करती कुछ और तस्वीर देखिए। मुर्शिदाबाद में जिंदगी जोखिम में दिखी तो लोग यहां से पलायन करने पर मजबूर हुए। नावों में भरकर लोग मुर्शिदाबाद से भागकर इस नदी के दूसरी तरफ बसे मालदा जा रहे हैं। ये गंगा नदी है जो मुर्शिदाबाद और मालदा को एक दूसरे से बांटती है, लेकिन वक्फ कानून पर मुर्शिदाबाद में ऐसी हिंसा फैली कि इंसानियत का ही बंटवारा हो गया। कहा जा रहा है कि 500 से ज्यादा लोग मुर्शिदाबाद छोड़कर मालदा आ चुके हैं और घर छोड़ने के पहले इन लोगों ने जो पीड़ा भोगी है वो हिला देने वाली है। मुर्शिदाबाद इस वक्त मुश्किलों में घिरा है, लेकिन राजनीति अपनी रफ्तार से जारी है। बीजेपी का आरोप है कि बीएसएफ की टुकड़ियों को जानबूझकर हटा लिया गया, जबकि टीएमसी कह रही है कि हिंसा के पीछे केंद्र की साजिश है। इसका जानकारी आप जनता को होनी चाहिए कि जब बीएसएफ उतरा, कुछ घंटा बीएसएफ रहने के बाद ही बीएसएफ के अफसर को डीएम ने फोन करके बताया था कि वी विल हैंडल इट, आपको रहने की जरूरत नहीं है। यानी बीएसएफ को उठा लो और फिर से एक बार हिंदुओं के ऊपर ऐसी अत्याचार है। इस तरीके का प्लानिंग तृणमूल कांग्रेस के प्रशासन के ऊपर तरफ से था। मैं धन्यवाद दूंगा कलकत्ता हाईकोर्ट को, स्पेशल बेंच को, जिन्होंने ये निर्णय लिया कि मुर्शिदाबाद में इस स्थिति में सेंट्रल बलों की, केंद्रीय बलों की तैनाती बहुत जरूरी है। There was a larger conspiracy behind those incidents. Some section of central agency, a section of BSF and a section of 2 or 3 political parties. They were involved in this conspiracy. There is a need of proper investigation because the local people, they are not finding any known face who are the masterminds. हिंसा और तनाव के बीच पश्चिम बंगाल के नेताओं का मालदा और मुर्शिदाबाद जाने की तैयारी है, यानी अभी सियासत लगातार जारी रहने वाली है। मालदा से अनुपम मिश्रा के साथ इंद्रजीत कुंडू, मुर्शिदाबाद, आज तक।
टीएमसी नेता कुणाल घोष स्पष्ट कह रहे हैं कि कुछ सेक्शन उसमें जो है बीएसएफ का, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के वो नाम दे रहे हैं। जब उनको इतनी जानकारी है ही तो उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता, बड़ा सवाल है। इस समय बड़े पैमाने पर हिंदू पलायन करने को मजबूर है। और मालदा से इस समय हमारे संवाददाता इंद्रजीत कुंडू हमारे साथ जुड़ गए हैं। कितनी फैमिलीज मुर्शिदाबाद से वहां पलायन करके पहुंची है, उनके लिए वहां क्या इंतजाम है और क्या बता रहे हैं वो अपनी आप बीती? इंद्रजीत। देखिए, करीबन 400 से 500 ऐसे लोग हैं जो अपने घर छोड़ के मुर्शिदाबाद से शमशेरगंज अंधुरियान इलाके से भागकर मालदा में आए हैं। यहाँ पे राहत शिविर में वो इस वक्त ठहर रहे हैं। और इस वक्त हम हैं बीजेपी राज्य सभापति सुकांत मजुमदार के कॉन्वॉय में। वो आज जा रहे हैं, जैसे ये जो पॉलिटिकल लीडर्स है उनका जो मुर्शिदाबाद जाने की कोशिश वो इस वक्त नहीं हो सकती। मैंने सुकांत मजुमदार से पूछा भी था, उन्होंने कहा कि जिस तरह के हालात इस वक्त वहां पे हो रखा है वो नहीं जाना चाहते ताकि हालात बिगड़ जाए। यही कारण है कि मालदा में जो लोग इस वक्त राहत शिविरों में हैं उनसे बातचीत करेंगे, उनसे मुलाकात करने की कोशिश करेंगे स्टेट बीजेपी प्रेसिडेंट सुकांत मजुमदार। और कहीं ना कहीं उनको वो ये कह रहे हैं कि एक मॉनिटरिंग सेल बनाया गया है बीजेपी के जो हेडक्वार्टर है मालदा में वहां पे, और नंबर भी दिया गया है। अगर किसी को लगता है वो डिस्ट्रेस में है तो वो डिस्ट्रेस कॉल लगा सकते हैं। और वो क्योंकि केंद्रीय मंत्री भी हैं, उन्होंने कहा है कि पूरी दिन आज मालदा में रहते हुए मुर्शिदाबाद की परिस्थिति को नजरबंद करेंगे और उसके बाद रिपोर्ट सौंपेंगे होम मिनिस्ट्री को, अमित शाह के दफ्तर को, क्योंकि सेंट्रल फोर्स और बीएसएफ की तैनाती इस वक्त मुर्शिदाबाद में हो चुकी है। आप रहिए और नजर बनाए रखिए। वहीं पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजुमदार आज मालदा में हैं, उन्होंने आज तक से बात की। सुकांत जी, आप पहुंच गए हैं मालदा। मुर्शिदाबाद में जिस तरह का कम्युनल वायलेंस देखने को मिला है, उन्हीं के जो विक्टिम्स हैं उनसे आप मिलेंगे। क्या आप मुर्शिदाबाद भी जाने की कोशिश करेंगे? देखिए, मुर्शिदाबाद आप जानते हैं कि वहाँ पे उपद्रुत इलाका है, तो इसलिए वहाँ पे जाकर मैं ऐसे ही पुलिस संभाल नहीं पा रही है। पुलिस की हालत बहुत भयंकर है। हम जाएंगे तो और भी संभाल नहीं पाएंगे। तो इसलिए मैं वहाँ पे जाके जो शांति प्रयास हो रहे हैं उसमें बाधा पड़े, ऐसा हमारी मनीषा नहीं है। इसलिए हम मालदा में रह के यहाँ से पूरी दिन मॉनिटरिंग करेंगे क्या चल रहा है, बीएसएफ को ठीक तरीके से वो लोग डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सारा रिपोर्ट यहाँ से बना के जहाँ पे डालना है, जहाँ पे भेजना है वहाँ भेजेंगे। होम मिनिस्ट्री में यहाँ पे एक मॉनिटरिंग ऑफिस भी आपने बनाया है मालदा में बीजेपी कार्यालय में एक मॉनिटरिंग ऑफिस भी हमने बनाया है और उसका नंबर हम सार्वजनिक कर चुके हैं हमारे कार्यकर्ता के द्वारा। अभी ओपनली हम सार्वजनिक करेंगे। और वहाँ पे मुर्शिदाबाद में जहाँ से ये सब चल रहा है, जहाँ पे दंगा चल रहा है, जहाँ पे हिंदुओं के घरों पर हमला चल रहा है, वहाँ पे अगर ऐसी घटना घटती है तो उस नंबर पे वो लोग फोन कर सकते हैं, फोन करके बता सकते हैं और वहाँ पे सेंट्रल फोर्सेस भेजने की जिम्मेदारी हमारी होगी। मालदा के राहत कैंप्स में मुर्शिदाबाद से आए हुए हिंदुओं की तादाद लगातार बढ़ रही है। उन परिवारों की आप बीती परेशान कर देने वाली है। इस वक्त हम लोग इस हाई स्कूल की क्लासरूम जो होता है वहां पर है, जहां पर इस वक्त पढ़ने की जो जगह है वहां पर शरणार्थी शरण लेकर रखे हुए हैं। 500 के आसपास महिलाएं, बच्चे, खास तौर पर महिलाएं, बच्चे हैं। डॉक्टर हैं यहाँ स्थानीय जो इस वक्त इनको देख रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, 3 दिन के बच्चे लेकर ये महिलाएं यहाँ पर पहुंची हैं। किसी तरह बोट लेकर जो स्थानीय लोग हैं मालदा के, उन्होंने मदद की है इनकी और यहाँ पर रखा है। यहाँ पर ये भी आप लोग भी भाग कर आए हैं धुलियान से? धुलियान से। क्या स्थिति है भालो नहीं है। वहाँ का परिस्थिति खूब अच्छा नहीं है। हम लोग जान बचाकर भाग आए हैं धुलियान से, मुर्शिदाबाद से, धुलियान बेदबोना से, 16 नंबर रोड से जान बचाकर भाग आए हैं। जल टंकी पानी में बीज दुआ है, गुलाब बीज दुआ है। अगर हम पानी जो पीकर हम मर जाएंगे तो हम कैसे रहेंगे? अब पानी तो हमारा जीवन है, पानी पिएंगे तो हम तो मर जाएंगे। इसलिए हम जान बचाकर, घर तो लूटपाट कर लिया, घर जला दिया, जात सब परिवार का जात था वो सब लूट लिया। इनका जो कहना है कि इन पर तरह तरह के वहाँ पर ऐसी हरकतें हो रही हैं जिसकी वजह से यहाँ पलायन करना पड़ा है। खास तौर पर जो हमला कर रहे हैं उनकी उम्र बहुत कम है, 13, 14
15 साल, 17 साल, 18 साल, ऐसी उम्र के जो लड़के हैं, बच्चे हैं, वो ये सब हरकत कर रहे हैं और जिसकी वजह से लगभग 500 यहाँ पर लोग हैं, खास तौर पर ज्यादातर महिलाएं और छोटे छोटे बच्चे हैं। कोई 3 दिन का बच्चा है, कोई 2 महीने का बच्चा है, कोई 2 साल का बच्चा है। इनको लेकर यहाँ पर फिलहाल शरण लिए हुए हैं। ये मालदा का हाई स्कूल है और यहाँ पर जो लोग हैं, पाल लालपुर हाई स्कूल, यहाँ के लोगों ने इस वक्त यहाँ पर इनको सहायता मदद की है, इनके खाने पीने का इंतजाम किया है और अब यहाँ पर ये लोग शरण लिए हुए हैं। लेकिन आखिर इनका भविष्य क्या है? क्या ये वापस जा पाएंगे? और जा भी पाएंगे तो कितना सुरक्षित रह पाएंगे? ये भी सवाल बहुत जरूरी हो चुका है। कैमरामैन श्याम के साथ अनुपम मिश्र, आज तक, मालदा। अब खबर यह आ रही है कि मुर्शिदाबाद हिंसा के पीछे एसडीपीआई का हाथ हो सकता है। बांग्लादेश से जुड़े चरमपंथी संगठनों की भूमिका भी जांच के अब दायरे में है। मामले की जांच कर रही बंगाल पुलिस को कुछ ऐसे इनपुट्स मिले हैं जिसमें मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा के पीछे एसडीपीआई का हाथ होने के पुख्ता सबूत है। पुलिस की छानबीन में पता चला है कि एसडीपीआई सदस्यों ने पिछले कई दिनों से इलाके में मुस्लिम समाज के युवाओं को वक्फ के नाम पर पहले भड़काना शुरू किया था। घर घर जाकर इलाके में एसडीपीआई के सदस्य वक्फ के खिलाफ आंदोलन के लिए युवाओं को और खासतौर पर बच्चों को भड़का रहे थे। मुस्लिम समाज के इन युवा और बच्चों को कहा जा रहा था कि सरकार वक्फ के नाम पर मुसलमानों का सब कुछ छीन लेगी। पुलिस के मुताबिक एक वक्त में बंगाल में सिमी की सक्रियता सबसे ज्यादा मुर्शिदाबाद में थी। बाद में सिमी के ही लोग पीएफआई से जुड़ गए और मुर्शिदाबाद पीएफआई का गढ़ बन गया। यही सिमी और पीएफआई के लोग ही एसडीपीआई से भी जुड़े हुए हैं और मुर्शिदाबाद में एसडीपीआई का संगठन काफी मजबूत भी है। अब पुलिस के मुताबिक हिंसा में स्थानीय लोगों के अलावा बड़ी संख्या में बाहर से भी लोग आए थे। हिंसा पूर्व नियोजित भी लग रही है क्योंकि बीते शुक्रवार को जब घटना हुई तो सबसे पहले मुर्शिदाबाद के सूती में विरोध प्रदर्शन के दौरान नेशनल हाईवे जाम किया गया और यहीं पर पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों की झड़प शुरू हो गई। शमशेरगंज में भीड़ जुटी। हमारे संवाददाता इंद्रजीत कुंडू भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इंद्रजीत, जो एसडीपीआई का नाम सामने आ रहा है, सवाल यह है कि पुलिस को इतना कुछ मालूम है, पूर्व नियोजित लग रहा है, तो आशंका थी पहले से, तो पुलिस ने वहां उतनी फोर्स डिप्लॉय क्यों नहीं की? और अगर डिप्लॉय की भी थी जो थोड़ी बहुत फोर्स, उसने इस हिंसा को रोका क्यों नहीं? क्या एसडीपीआई के मतलब किस तरह का इनपुट मिला है पुलिस को, ये भी बताएं। देखिए, पुलिस सूत्रों के मुताबिक एसडीपीआई का जो रोल है वो इस वक्त जांच के दायरे में आ चुका है। 3 व्यक्ति की मौत हुई है इस वक्त मुर्शिदाबाद के इस हिंसक वारदात में। 2 हिंदू व्यक्ति जिनको घर पे अटैक हुआ था उनको पीट के मारा गया है और एक मुस्लिम युवा है जिनको गोली लगने की वजह से वो मर गए, जो आंदोलन में थे, जो प्रदर्शन कर रहे थे वक्फ के खिलाफ। अब उनके परिवार ने आके ये कहा है कि उनको भड़काया जा रहा था, उनको फोर्स किया जा रहा था। एसडीपीआई का नाम उन्होंने लिया है और उनके नेतृत्व के ऊपर सवाल उठाते हुए कहा है कि उन्होंने फोर्स करके यहाँ के युवाओं को कहा था कि आंदोलन करना चाहिए। तो पुलिस इसकी छानबीन कर रही है। हालांकि जो फोर्स डिप्लॉयमेंट की सवाल है, जिस तरह का आंदोलन, जिस तरह का प्रदर्शन देखा गया था शुक्रवार को, उसका कोई भी पुलिस परमिशन नहीं था। बहुत सारे ऐसे जुलूस निकाले गए थे जिसका कोई पुलिस परमिशन नहीं था और उसके साथ साथ हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में पुलिस का ये कहना है कि एडिशनल फोर्स डिप्लॉय किया गया था। ऐसे बहुत सारे जुलूस हनुमान जयंती का भी थे। बहुत जांच जो है वो चल रही है, पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन सवाल पुलिस पर उस वक्त उठते हैं जब ये घटना हुई। ये जो इलाका है वैसे ही संवेदनशील माना जाता है, तो पहले वो इंतजाम क्यों नहीं हुए? लेकिन सियासत इस पर जबरदस्त छिड़ी है। देखिए, पश्चिम बंगाल का वर्तमान जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति के तहत अभी जो ममता बनर्जी का नेतृत्व में हिंदू निधन का जो कार्यक्रम चल रहा है, मुझे लगता है कि इमीडिएट यहाँ 4 जो जिला है, मालदा, मुर्शिदाबाद, आपका नदिया का कुछ अंश और उसके साथ साथ साउथ 24 परगना, ऐसे कुछ एरिया में आपका स्पेशल फोर्स नहीं उतारने से आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट जो 1958 में ये शुरू किया गया था, उस तहत नहीं करने से यहाँ जैसे बांग्लादेश में हिंदुओं को भगाया जा रहा है, सुनियोजित तरीके से यहाँ भी ये 4 जिले में शुरू हो गया है। जहाँ 26,000 से ज्यादा शिक्षकों की नौकरी से निकाले गए, वो भी सत्तारूढ़ पार्टी के भ्रष्टाचार के चलते।
जब सारे बंगाल के लोग खपा हुआ है, आक्रोश में है, तो उनको निगाहों को भटकाने के लिए ये सांप्रदायिक दंगा की अलावा और कौन सा अच्छा मौका मिल सकते हैं। Let the miscreants and their godfathers realize it is going to be a no-nonsense battle against the vandals and the criminals.